सुरेश ने हंसी में कहा, रमेश तुम्हें पता है ये हवेली भूतों से भरी हुई है। रमेश हंसी रोककर बोला, यार ये सब बकवास है। मैं तो यहाँ कई बार आ चुका हूँ, कभी कोई भूत वूत नहीं देखा मैंने। सुरेश ने छोटी सी स्माइल देते हुए कहा, ऐसे ही मत बोल यार। मैंने सुना है कि इस हवेली में एक औरत का भूत है जो रात को दिखाई देता है। कहते हैं उसका इंतजार आज भी कोई कर रहा है। रमेश थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, वैसे मैंने भी कुछ लोगों से सुना है कि यहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन हमने कभी देखा तो नहीं। सुरेश फिर भी अपनी बात पर अड़ गया और बोला, रमेश डर लगता है, पर सोचने की बात यह है कि अगर सच में यहाँ कुछ भूत होते हैं तो हम इनसे कैसे बचें। हम इंसानों का जीवन कितना अनमोल है और अगर हम डर गए तो हम अपने अंदर की शख्सियत और हिम्मत खो देंगे। रमेश ने कहा, ये सब सोचने की क्या जरूरत है। हम लोग वैसे भी ये हवेली जैसा पुराना और डरावना जीवन पसंद नहीं करते। ये भूत प्रेत बस हमारी सोच है और कुछ नहीं। तभी अचानक हवेली से कुछ आवाजें आने लगी और दोनों थोड़ा सा चौंक गए। सुरेश ने हल्का सा डर कर कहा, देखा मैंने कहा था ना यहाँ कुछ अजीब है। रमेश अपने डर को छुपाते हुए बोला, हाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये भूत हैं। शायद कोई जानवर होगा या हवेली के पुराने कपाट हिल रहे होंगे। रमेश ने सोचा और बोला, सुरेश अगर सच में भूत होते भी हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? और अगर वह हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हम उनका सामना कैसे करेंगे? सुरेश ने घूर कर कहा, रमेश अगर भूत हैं तो वो भी हमारी तरह के कुछ अधूरे होते हैं। शायद उन्हें भी सुकून चाहिए, पर हमें डरना और उनसे दूर रहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपने जीवन के उस पहलू से भाग रहे हैं जो हमें अंदर से मजबूत बना सकता है। रमेश को सुरेश की ये बात थोड़ी गहरी लगी और वो सोच में पैर गया। उसने कहा, तो तुम कह रहे हो कि भूत सिर्फ हमारे मन का डर है और अगर हम इस डर को जीत ले तो शायद वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहेंगे। सुरेश ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल। डर असल में हमारे ही मन का एक भय है। जब तक हम अपने डर से भागते रहेंगे तब तक वो हमें परेशान करता रहेगा, लेकिन अगर हम अपने अंदर की हिम्मत को जगाएं और अपने डर का सामना करें तो हम अपने ही विचारों से मुक्त हो सकते हैं। रमेश ने सोचा और कहा, सही कहा तुमने सुरेश। शायद डर हमें सिर्फ तब तक रोकता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। अगर हम इस हवेली में जाने का डर छोड़ दें और बस एक नए अनुभव की तरह ही इसे देखें तो हो सकता है हम कुछ नया सीखें। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो हवेली के अंदर जाएंगे और अपने मन के डर का सामना करेंगे। धीरे धीरे दोनों हवेली के अंदर बढ़ने लगे और अंदर पहुंचते ही उन्हें लगा कि ये हवेली बस एक पुरानी और छोड़ी हुई जगह है। कहीं कोई भूत नहीं था, कोई अजीब आवाज भी नहीं थी। जब वह बाहर आए तो रमेश ने सुरेश का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। डर असल में हमारे विचार का हर एक हिस्सा है और हम इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। सुरेश भी खुश था और बोला, हाँ रमेश, यही सीख है। अगर हम अपने डर पर काबू पा लें तो जिंदगी में कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।